राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फाल्गुन का महीना चल रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और महीने के ये आखिरी के दिन चल रहे हैं। फाल्गुन मास में पूर्णिमा आने वाली है, और ये जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा होती है ये हिंदी वर्ष के अंतिम महीने की अंतिम पूर्णिमा होती है। तो जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और कमेंट में बताने के लिए जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाल्गुन पूर्णिमा के व्रत के विषय में कि इस साल 2024 में फाल्गुन की पूर्णिमा का व्रत कौन सी डेट में रखा जाएगा, इसका क्या महत्व है, इसके व्रत की क्या विधि है, और जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके मन में थोड़ी बहुत जो असमंजस की स्थिति है कि व्रत 24 मार्च को रखा जाए या 25 मार्च को, क्योंकि होली है दोनों दिन, एक दिन पूजन है और एक दिन दुल्हनडी है। तो लोगों को बहुत अधिक मन में संदेह की स्थिति बनी हुई है। तो सारे संदेह दूर करने के लिए आ गई है आपकी नीलू मिश्रा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। फाल्गुन पूर्णिमा पर स्नान और व्रत का अत्यधिक महत्व होता है। इसी दिन होली भी मनाई जाती है। तो चलिए जान लेते हैं पूर्णिमा 24 या 25 मार्च 2024 में कब है। सनातन परंपरा के अनुसार पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होते हुए अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। यही वजह है कि हर महीने पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है इससे अमृत की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2024 में फाल्गुन पूर्णिमा की डेट को लेकर लोगों में बहुत अधिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा 2024 में व्रत और स्नान दान कब किया जाएगा। तो देखिए फाल्गुन पूर्णिमा जो तिथि है वो 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 से प्रारंभ हो रही है, और फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि की जो समाप्ति है वो 25 मार्च 2024 12:29 तक हो रही है। अब देखिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली स्थिति यहाँ पर नहीं, हम क्लियर कर देते हैं आपको कि जो लोग चंद्रदेव की पूजा करते हैं पूर्णिमा के व्रत में, अब आप ये मत सोचिएगा कि केवल चंद्रदेव की पूजा, ऐसा नहीं है। देखिए पूर्णिमा में मुख्यतः सत्यनारायण भगवान की पूजा का विधान होता है, ठीक है। लेकिन जो पूर्णिमा की तिथि है ये चंद्र देव को भी समर्पित होती है, इसलिए इस दिन बहुत सारे जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं और भाई लोग हैं, जो भी भगवान के भक्त हैं, पूर्णिमा व्रत करते हैं, है ना। कुछ लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और कुछ लोग नहीं भी देते हैं। तो सबसे साधारण सी बात है कि जो लोग चंद्रदेव का पूजन करते हैं पूर्णिमा के व्रत में, जो खीर बनाकर चंद्रदेव की प्रकाश में रखते हैं या फिर जो चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, उन लोगों को 24 मार्च 2024 रविवार को इस व्रत को करना चाहिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। और 24 मार्च 2024 को होलिका दहन भी है, होली पूजन है। तो इसी दिन आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि आप चंद्रमा को अर्घ नहीं देते हैं तो आप अपना व्रत 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को भी रख सकते हैं।
क्योंकि उस दिन उदया तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 24 मार्च 2024 फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत, माँ लक्ष्मी का पूजन और चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय वाले दिन रखा जाता है। वहीं पूर्णिमा की रात्रि को निशिता काल में लक्ष्मी पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है, जो 24 को ही मान्य रहेगा। इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान 25 मार्च को किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि फाल्गुन पूर्णिमा का जो स्नान है, जो गंगा जी जाकर लोग स्नान करते हैं, साधु संत स्नान करते हैं, वो 25 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा स्नान उदया तिथि पर मान्य होता है। इसी दिन रंगों की होली भी खेली जाएगी। तो आपके जो मन का कन्फ्यूज़न है, हमें लगता है दूर हो गया होगा कि देखिए कि जो लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं वो लोग 24 मार्च को अपना व्रत करें, कथा करें, पूजन करें, और जो लोग सत्यनारायण भगवान का सिर्फ पूजन करते हैं और स्नान करते हैं वो 25 मार्च को करें। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी के मन का ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या है। वैसे तो आप जो लोग प्रारंभ से व्रत रखते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा, और नहीं पता है तो हमारी ये जानकारी आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है। तो अरे सुन तो लीजिए, आप लोग सुनते नहीं हैं पूरी बात। तो सबसे पहले ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा नई नई वीडियोज़ आएंगी और आपको जानकारी मिलती रहेगी, और हम लोग भी मिलते रहेंगे, है ना। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, इसलिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं फाल्गुन पूर्णिमा व्रत पूजा की विधि की। करना क्या होता है, पूर्णिमा का दिन है और सूर्योदय से पहले उठिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करने हैं। नीले काले वस्त्रों का प्रयोग ना करें, पीले, गुलाबी, नारंगी, लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेना है, भगवान सूर्य को अर्घ देना है, और क्योंकि रविवार का दिन है तो तुलसी माता को जल ना दें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं। देखिए, अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे पास तो विष्णु भगवान नहीं है, लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं, उन्हीं का विशेष महत्व होता है पूर्णिमा व्रत में, उनको स्नान कराइए। और ये भी नहीं है तो आपके पास कोई तस्वीर है नारायण की, तो आप उस तस्वीर पर हल्के से छींटे दे के स्नान करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको, क्योंकि ये फाल्गुन की पूर्णिमा है, तो आपको विशेष क्या करना है, आपको करना है स्नान कराने के बाद स्थापित कर लेना। उसके बाद आपको पीला चंदन, पीले पुष्प, अबीर गुलाल बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि होली का दिन है, भगवान को अवश्य ही लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो भी सामग्री, फल है कोई, और कोई ड्राई फ्रूट्स है, मिश्री है, तो आप उसका भोग लगाइए भगवान को। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही करनी चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पंडित जी को बुलाकर कथा करवाते हैं या आप स्वयं कथा करते हैं। देखिए, ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है। यदि आप प्रति पूर्णिमा को व्रत रखते हैं, आप वर्ष में जितनी भी पूर्णिमा आती हैं, 12 पूर्णिमा आती हैं, प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा आती है, अगर आप हर पूर्णिमा को व्रत रखते हैं तो आप स्वयं कथा पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप पंडित जी को बुलाएं। हाँ, कुछ मुख्य महीने होते हैं उनमें आप पंडित जी को बुलाकर भी कथा करा सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कथा आप सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें या रात में चंद्रदेव की रोशनी जब होती है, जिसके घर में आंगन है, घर अच्छा बड़ा है या इस तरीके की बालकनी वगैरह है, तो वो खुले में बैठकर चौकी लगाकर पूजा करके कथा पढ़ें। बहुत आनंद आता है, और ऐसे चंद्रदेव भगवान का भी पूजन साथ में होता है और इधर सत्यनारायण भगवान का पूजन, तो बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाता है अगर आप खुले में इस प्रकार से करते हैं। और हाँ, आपको बहुत अधिक ध्यान रखना, देखिए कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा पंचामृत, थोड़ा सा जो प्रसाद बनता है, कोई उसको
कसार कहता है, वो आटा भून के प्रसाद बनाते हैं, हमारे यहाँ कसार बोलते हैं उसको। तो कुछ लोग उसको चूरमा भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको पंजीरी भी बोलते हैं। इस तरह के प्रसाद की व्यवस्था आप कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा कटोरी में बना लीजिए अगर ज़्यादा सामग्री नहीं है तो। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं तो आप देखिए, जो आप भोजन तो देखिए पूर्णिमा के व्रत में ना पूरा भोजन किया जाता है। आप चाहें तो सब्जी, पूड़ी, रायता, कचौड़ी सब कुछ बना सकते हैं। और हाँ, खीर भी बनाइए, क्योंकि खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से, चंद्रदेव के प्रकाश में रखने से सभी को बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहती है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा भोजन भी बना लीजिए। त्यौहार का दिन है, कढ़ाई वैसे भी चढ़ानी है, और पूर्णिमा का व्रत है तो सोने पे सुहागा है। तो इस प्रकार से आप सारा प्रबंध कर लीजिए और बहुत सुंदर तरीके से भगवान की कथा करके, कथा के बाद में आरती करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं आरती कौन सी करनी चाहिए। तो देखिए, कथा के बाद जो आरती होती है वो होती है ओम जय लक्ष्मी रमणा। बहुत सुंदर आरती है। मैं आपको एक लाइन गा के सुनाती हूँ। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ये वाली आरती आप कर सकते नहीं तो आप ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं। आरती करने में कोई बुराई नहीं, पर आपको कथा समाप्ति के बाद आरती अवश्य ही करनी है। और एक बात, अगर आपके पास कपूर है तो कपूर से आरती करके और उस थाली को पूरे घर में घुमाइएगा अवश्य ही, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूर्णिमा का व्रत और कथा संपन्न होती है और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग स्नान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए जाते हैं, वो 25 मार्च दिन सोमवार, जिस दिन रंग की होली खेली जाएगी, उस दिन करें, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए, थोड़ा भी आपके लिए हितकर हो, आपके यूज़फुल हो, तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।